हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी लोगों का अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लासेस पढ़ने से बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है और मैंने प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। एक मैंने क्लास कराई ली थी जिसमें सारे 2022 के क्वेश्चन हुए थे। उसने आपने बहुत विश्वास में लाइक सब्सक्राइब किया आपने। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। तो चलते हैं आज अपने नेक्स्ट टाइप पे, यानी हमारा नेक्स्ट टाइप है ये। इस टाइप के मैं आज 4-5 सॉल्व कराऊंगा, फिर कल अगले नेक्स्ट टाइप कराऊंगा। मतलब मान के चलिए कि 4-5 क्लासेस परसेंट हमारा खत्म हो जाएगा। तो आते हैं अपने पहले सवाल पे। पहला सवाल क्या कह रहा है हमारा कि रानी अपनी आय का 28% बचत करती है। यदि वह इतना खर्च करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। यानी रानी अपनी आय का कितना 28% बचत करती है। माना कि उसका इनकम कितना 100, ये लिखना नहीं है, अज्यूम करना है, खुद ही दिमाग में एज्यूम करना है। मान ली उसका इनकम कितना 100 है। चलिए मैं लिख के बता दे रहा हूँ। मान ली उसका इनकम कितना है 100 है। इनकम क्या है उसका 100 है और उसमें से 28% क्या कर रही है, खर्च कर रही है। वो कितना 28% खर्च कर रही है, यानी बचत कितना करिए 72%। यानी बचत कितना करिए 72%। और 72 की वैल्यू दी है हमें कितना, इतना। यानी 72 की वैल्यू दी है इतना। देखिए ये हमें लिखना नहीं है, सीधा मार रहे हैं। यानी 28% बचत करते हैं, यानी खर्च कितना करिए 72। तो देखिए लिखेंगे बचत कितना, इतना हमारा। कितना बचत है हमारा 2448904। इतना वो खर्च कर रही है और खर्च कितना करे 72 × 100। ये हमारा सीधा आंसर होगा, इतना हमारा आंसर रहेगा। अब देखिए कैसे इसे हल करेंगे। ऐसा नहीं कि 72 से भाग देंगे। भाग कैसे देना, देखिए मैं बता रहा हूँ कि भाग कैसे देंगे हम। देखिए सबसे पहली बात कि देखिए अंत का देखिए क्या है 2 है और ये 4 है। तो जब 2 को हम भाग देंगे 4 से, या तो 2 आएगा या 7 आएगा। 2 को जब भाग देंगे 4 में तो 2 आएगा या 7 आएगा। तो ऑप्शन देखें किसके अंत में ये आ रहा है। देखिए पहली बात ये होगा नहीं, नहीं ये होगा और नहीं ये होगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा सी होगा। सी ही जो एक ऐसा ऑप्शन है जो सही है, बाकी जो भी ऑप्शन है सारे के सारे गलत है। यानी जब इसे हम भाग देंगे जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा आपका 345,700। ये हमारा हो गया आंसर। यानी ऑप्शन नंबर से कितना समय लगेगा हमें, बस मात्र 5 सेकंड। देखिए कैसे रानी अपनी आय का 28% बचत करती है। यानी खर्च कितना करिए 72% और दिया खर्च कितना, इतना। यानी इतने बटे 72। देखिए 72 से भाग देंगे तो भाग में समझ लेगा, लेकिन भाग कैसे देना है। देखिए अंत का देखिए 2 है और ये 4 है। यानी 2 से जब 4 को भाग करेंगे या तो 2 आएगा या 7 आएगा। 2 ही संख्या आएंगी हमारी। तो ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन आ रहा है। देखिए ऑप्शन में चेक किए बस एक ही ऑप्शन ऐसा दिखाई दे 7 आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सी होगा। तो हमें ऐसे हल करना है, भाग नहीं देना। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं अपना इसी टाइप के मैं दूसरे सवाल पे आता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का अपना दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है हमारा कि रमेश अपने मासिक आय का 40% खाद्य पर, 18% मकान के किराए पर, 12% मनोरंजन पर और 5% वाहन पर खर्च करता है। लेकिन एक पारिवारिक समारोह के कारण उसे 20,000 रुपये का खर्च को पूरा करने के लिए किसी ऋणदाता से 16,000 रुपये का उधार लेता है। तो उसका मासिक वेतन क्या था। देखिए यानी 20,000 क्या कर्ज ले रहा है, वो 20,000 क्या कर्ज ले रहा है हमारा 20 के। इसे हम 20 के लिखेंगे और -16 के। यानी बचा कितना है अभी 4,000 हमारे पास पैसा बच रहा है। यानी कि 20,000 रुपये हमारे पास है, हम 16,000 खर्च कर दिए, कितना बच रहा है 4,000 बच रहा है। लेकिन हम बचाए देखिए खर्च कितना कैसे कर रहे हैं 40% क्या कर रहे हैं खाद्य पर। यानी 40% खाद्य पे प्लस 18% मकान के किराए पर, 18% से मकान के किराए पे प्लस 12% मनोरंजन पे, 12% क्या मनोरंजन पे प्लस 5% वाहन पे खर्च कर रहा है। यानी टोटल खर्च कितना हो गया हमारा 40 और 18 68 और 12 70 और 5 75। यानी टोटल खर्च कितना हो गया हमारा 75%। टोटल जो खर्च हमारा कितना हो रहा है 75%। यानी बचत कितना कर रहे हैं 25% की। यानी बचत हमारी कितनी हो रही है 25% की। लेकिन हुआ कितना पैसा आया है 4,000 का। बचत आया है कितना हमारा 4,000 का आया है। तो पूछ क्या रहा है उसका मासिक वेतन। यानी मासिक वेतन अपने आप में क्या होता है 100 यानी 100 होता है। यानी 25 का 4 गुना कितना होता है 100। यानी हमारा हो गया 100% और 4 का 4 गुना कितना 16,000। यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 16,000। देखिए फिर से एक बार देखिए। यानी रमेश क्या कर रहा है अपने मासिक, अब रमेश जो है ना अपने मासिक आय का 40% खाद्य पे खर्च कर रहा है, 18% मकान के किराए पे और 12% मनोरंजन पे खर्च कर रहा है और 5% जो खर्च कर रहा है वाहन पे खर्च कर रहा है। यानी खर्चा कितना हो गया उसका 40 और 18 68, 40 और 18 कितना होता है 58 और 12 70 और 5 75। यानी टोटल जो इसकी इनकम है, इनकम उसकी क्या है 100। ये मैंने 100 इनकम माना नहीं है, लेकिन ये लिखना नहीं होता है, अज्यूम कर लीजिए। इनकम उसकी क्या है 100। इनकम 100 हो गई और 75% क्या खर्च कर दे रहा है। बचत कितना कर 25%।
लेकिन बचत हो कितना रही, देखिए उसके बाद 20,000 उसने कर्ज लिया और 16,000 खर्च किया तो बचा कितना 4,000, यानी परसेंटेज बचत है 25% और ये 4,000। इनकम जिसकी किसी की भी इनकम होती है अपने आप में 100% होती है, तो 25 का 4 गुना 100 और 4,000 का 16 गुना 16,000, यानी आंसर कितना है हमारा सी। तो आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे, इसको उतार लीजिएगा आप। चलिए आते हैं अपने तीसरे सवाल पे। देखिए तीसरा सवाल क्या कर रहा है हमारा, जो मैंने पहला दूसरा सवाल करा है सेम उसी टाइप का है ये। देखिए क्या कर रहा है हमारा ये कि राधा अपने वेतन का 25% भोजन पे खर्च करती है। जो राधा है अपने वेतन का 25% भोजन पे और 16% घर के किराए पे, 13% मनोरंजन पे और 9% अन्य सुविधाओं पर खर्च करती है। यदि एक महीने के अंत में उसका बचत इतना है तो उसका मासिक वेतन पूछ रहा है कितना है। तो मैंने राधा की इनकम मान ली कितनी 100 है और वो 25% कर खर्च कर किसे भोजन पे, यानी 25% क्या करिए भोजन पे खर्च करिए, प्लस 16% घर के किराए पे, 16% जो खर्च कर रही है किसके घर के किराए पे कर रही है, प्लस 13% मनोरंजन पे, यानी 13% जो है क्या फिल्म विल्म देखने पे खर्च कर रही हो, और जो बचा आपका 9% अन्य सुविधाओं पे, यानी 9% क्या अन्य सुविधाओं पर, यानी टोटल खर्च कितना हुआ उसका 25 और 16 41, 41 9 50 और 50 13 63, यानी टोटल खर्च कितना आएगा उसका 63, यानी टोटल खर्च कितना कर रही है आपका 63% है। देखिए खर्च कितना कर रही है हमारे पास 63%, 25 16 41, 41 9 50 और 50 13 63, यानी टोटल खर्च कितना है उसका 63% है। जब मैं इतना खर्च करें बचत कितना आएगा उसका बचत आएगा कितना 37%, बचत आएगा हमारा कितना 37% आएगा हमारे। लेकिन बचत दिया कितना है उसका, बचत दिया आपका कितना 24827, बचत उसका जो दिया है आपका दिया है कितना है 24827, इसको भाग देंगे कितना से हम 37% से, यानी 37 × 100। देखिए भाग देने का भी तरीका होता है, ये नीचे हमारा 7 है ऊपर भी 7 है, यानी देखिए जब 7 को हम भाग देंगे 7 से 1 आएगा, कितना आएगा 1 और 1 के बाद 2 0 आएगा। तो देखिए इसमें ये होगा नहीं ये होगा और नहीं ये होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसको हम भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 67100, ये हो गया हमारा आंसर नंबर क्या डी। और भाग 37 से भाग देना समझ लगा, देखे ये हमारा 7 है और 7 को जब भाग देंगे 7 से तो 1 आएगा, क्या आएगा 1 और ये 2 0 आएगा हमारा। तो ऑप्शन में देख लेंगे 100 किसके अंत में आ रहा है, देखिए यहाँ पे 800 आ रहा है, ये नहीं होगा, 900 भी नहीं होगा, नहीं 300 होगा। ऑप्शन नंबर से कहिए क्या डी, यानी आंसर कितना आएगा हमारा 67100। ये था हमारा तीसरा सवाल। अब फिर आएंगे अपने नेक्स्ट टाइप यानी चौथे सवाल पे आएंगे, इसी टाइप का हमारा चौथा सवाल भी होगा। देखिए आते हैं अपने चौथे सवाल पे। देखिए चौथा सवाल क्या कह रहा है हमारा कि किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई और शेष बकरियों में से 5% किसी बीमारी से मर गई। यदि अब गांव में 8,360 बकरियां शेष हो तो बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरियां थी। देखिए जो है ना ये मैंने आपको पढ़ाया है इस टाइप का, ये क्या सक्सेसिव क्वेश्चन है। देखिए मानेंगे 100, मान लीजिए गाँव में कितनी बकरियाँ थी 100 बकरियाँ थी, माना है गाँव में कितनी 100 बकरियाँ थी, गाँव में कितनी 100 बकरियाँ थी, जिनमें से आपका 100% 100 मान लीजिए, जिनमें से क्या 12% जो है बाढ़ में बह गया, यानी 100 का 12% कितना होता है 88, 100 का जो है 12% कितना होता है 88, यानी अब कितना बचा हमारे पास प्रेजेंट में 88। और फिर क्या कर रहे हैं जो बचा है उसमें से शेष में से 5% बकरी, यानी 88 का ही 5%, 88 का जब 5% करना जानते कितना आएगा, 88 का 5% जो हमारा आएगा 4.4 आएगा, 88 का 5% कितना आएगा 4.4, और 88 का जो आएगा 5% कितना आएगा 4.4। यानी जो अब बकरियाँ बची है हमारे पास, अब जो बकरियाँ बची है हमारे पास वो कितना बचे हैं आपका, अब जो बकरियाँ बची है हमारे पास इतना बची हैं 83.6। जो हमारे पास प्रेजेंट टाइम बकरियाँ है 83.6, लेकिन प्रेजेंट टाइम बची कितनी है हमारा, बची जो बकरियाँ कितनी है हमारा इतना 8360। इसका कितना टाइम है 10 टाइम है, जो संख्या 100 हुआ इसका 10 टाइम जो आंसर होगा हमारा कितना होगा 1 और ये हमारा 40, यानी ऑप्शन नंबर क्या बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या बी आ गया। देखिए फिर से एक बार, ये क्वेश्चन क्या सक्सेसिव का था। ये देखिए सवाल में दिया है कि किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई और शेष बकरियों में से 5% किसी बीमारी से मर गई। यदि अब गांव में इतना मतलब 8,360 बकरियां शेष हो तो बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरियां थी। देखिए तो मैंने माना है गांव में 100 बकरियां थी, 100 में से 12% बाढ़ में बह गई, बचा कितना 88। और फिर कह रहा है जो बची यानी शेष में से 5% जो है किसी बीमारी किसी कारणवश बीमारी से क्या मर गई है वो।
तो 88 का निकालेंगे 5%, कितना आएगा 4.4, 88 का 5% 4.4, यानी 88 माइनस 4.4 83.6 आएगा हमारा। अब इतनी बकरियाँ बची है हमारी, लेकिन बची कितनी है हमारा 8360। इसका कितना टाइम है 10 गुना, इसका क्या है 10 गुना है, जो संख्या है ना ये इसका क्या 10 गुना है ये। तो जो आंसर आएगा हमारा क्या 10 गुना आ जाएगा, यानी 100 का क्या इसका क्या 100 टाइम्स है, जो आंसर है कितना हमारा 100 टाइम्स आएगा, कितना इतना आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हमारा था चौथा सवाल और अंतिम सवाल। तो फिर मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।